हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जंग यूपीएससी पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ भारतीय पुलिस की रैंक के बारे में। यदि आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हो जिनको किसी भी पुलिस वाले को देख करके ये कन्फ्यूजन होता है कि इसकी क्या रैंक है या फिर डिपार्टमेंट में किस ओहदे पर है, तो आज आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो पुलिस में सबसे छोटी रैंक है, इसे हम कांस्टेबल के रूप में जानते हैं। और इसी कांस्टेबल को हिंदी में आरक्षक भी कहा जाता है। और भारत में हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी एक कांस्टेबल्स की सेना होती है, एक भर्ती होती है, जो कि सामान्य कानून व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भर्ती किया जाता है। और अब हम आते हैं अगली पोस्ट पर, जिसका नाम है सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल्स या तो अपने कंधे पर ये एक फीता लगाते हैं जिस पर कि 2 पीले कलर की शेरवान पहनते हैं, या फिर अपनी आस्तीन पर लाल रंग का ये फीता लगाते हैं जिसमें कि 2 पट्टियाँ होती हैं। इनका स्तर कांस्टेबल से थोड़ा ऊपर का होता है और इसी तरह से ये शेरवान और कंधों की पट्टियों के द्वारा हम इन्हें पहचान सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आते हैं अगली रैंक पर, जिसको कहा जाता है हेड कांस्टेबल या फिर प्रधान आरक्षक। कई जगहों पर इन्हें हेड साहब कह के भी संबोधित किया जाता है। भारतीय पुलिस में जो हेड कांस्टेबल की रैंक है वो अन्य देशों के मुकाबले या अन्य देशों की तुलना में सार्जेंट या फिर हवलदार के बराबर होती है। हेड कांस्टेबल की पहचान के लिए इनके कंधों पर पीले कलर की 3 पट्टियों वाला शेरवान या फिर इनकी आस्तीन पर लाल रंग का फीता होता है जिसमें 3 लाल रंग की पट्टियां लगी होती हैं। ये दोनों प्रधान आरक्षक, जूनियर कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी होता है और इसी के बाद इंस्पेक्टर रैंक शुरू होती है। तो आइए अगले में देखते हैं इंस्पेक्टर रैंक के बारे में। दोस्तों, ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अर्थात ASI, जिन्हें सहायक उप निरीक्षक कहा जाता है। सहायक उप निरीक्षक भारतीय पुलिस बल में एक गैर राजपत्रित पद है, मतलब इसको गजटेड नहीं माना जाता है। ASI अधिकतर छोटी छोटी चौकियों का प्रभारी बनाया जाता है या फिर छोटे मोटे जांच केंद्रों के प्रभारी होते हैं। इनके अंडर में छोटी मोटी पुलिस चौकियां आती हैं, लेकिन कोई भी थाना इनके अंडर में नहीं आता है। इनकी पहचान के लिए इनके कंधों पर एक सितारा लगाया जाता है और साथ में लाल व नीले रंग की 2 पट्टियाँ होती हैं, जिससे कि इनकी पहचान करना आसान होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं SI अर्थात सब इंस्पेक्टर के बारे में, जिन्हें हिंदी में उप निरीक्षक कहा जाता है। सब इंस्पेक्टर कुछ पुलिस कर्मियों को कमांड दे सकता है जो कि उसके अधीन काम करते हैं। ये चौकी का प्रभारी भी होता है और पुलिस फोर्स में सबसे कम रैंक का अधिकारी है, लेकिन पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर तक ही अधिकारी रैंक मानी जाती है। सब इंस्पेक्टर भारतीय पुलिस की नियमावली के अनुसार अदालत में जाकर के चार्जशीट दायर कर सकता है। यह आमतौर पर पहले फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है। इसकी पहचान के लिए इनके कंधों पर 2 सितारे और लाल व नीले रंग की पट्टी होती है, जिससे कि इनकी पहचान की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले रैंक की तरफ और आते हैं इंस्पेक्टर रैंक पर। इंस्पेक्टर को सामान्यतः पुलिस निरीक्षक भी कहा जाता है या फिर पुलिस इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, लेकिन कई स्थानों पर इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं TI हो सकता है, वो कहीं SHO हो सकता है, कहीं RI भी हो सकता है। ये भारत के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर होता है, जिसके अंडर में सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल्स काम करते हैं। ये DSP से नीचे का पद होता है और ये एक थाने का मुखिया होता है। इनके कंधों पर 3 स्टार और एक लाल नीली पट्टी होती है, जिससे कि इनकी पहचान होती है। और अब बात करते हैं DSP के बारे में। DSP सामान्यतः DSP, CSP, ACP या फिर SDPO या SDOP के नाम से भी जाना जाता है। ये उनके कार्य क्षेत्रों पर निर्भर करता है। जैसे DSP एक सामान्यतः पोस्ट है, लेकिन यदि किसी महानगर में अलग अलग जोन में बटे हुए हैं तो वहाँ पर ये CSP अर्थात सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाता है। साथ ही इसके SDOP को ग्रामीण क्षेत्रों में रखा जाता है, जिसको कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं इसकी कुछ बारे में। इसका संबंध प्रांतीय पुलिस में होता है।
इस रैंक पर या तो आप सीधे स्टेट पीसीएस की परीक्षा पास करके भी जा सकते हैं, या फिर कुछ समय तक इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करने के बाद आप पदोन्नत होकर डीएसपी बन सकते हैं। इसकी पहचान होती है इसके कंधों पर लगे 3 सितारों से, लेकिन इनके कंधों पर कोई भी लाल या नीले रंग की पट्टी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, यहाँ तक हमने बात कर ली राज्य पुलिस सेवा में आने वाले अधिकारियों के बारे में, लेकिन अब हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जिसके लिए कई लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और अपना सपना साकार करना चाहते हैं। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं आईपीएस अधिकारियों के पोस्ट और उनकी रैंक के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एएसपी के बारे में, अर्थात असिस्टेंट या फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बारे में। ये पोस्ट भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत आती है। जब एक प्रोविजनल आईपीएस नेशनल पुलिस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग ले रहा होता है, उसी प्रशिक्षण के दौरान उस अधिकारी को यह रैंक सौंपी जाती है और हर आईपीएस अधिकारी एएसपी के रूप में ही अपना कैरियर शुरू करता है। हालांकि एएसपी की रैंक राज्य पुलिस सेवा में भी होती है, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस पास करके अधिकारी डीएसपी में पदोन्नत होते हैं, उन्हें कुछ समय बाद प्रमोशन के जरिए एएसपी बना दिया जाता है। लेकिन भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस अधिकारियों का कैरियर एएसपी से ही शुरू होता है। इसकी पहचान के लिए इनके कंधों पर एक सत्यमेव जयते का चिन्ह अंकित होता है, जिससे कि एएसपी की पहचान की जाती है। और अब बात करते हैं एसपी के बारे में। एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस अधीक्षक। कई जगह पर इसे पुलिस कप्तान भी कहा जाता है। ये भारतीय पुलिस सेवा में आने वाला पद है, जिसे गैर महानगरीय जिलों में जिले के पुलिस बल को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत काम करता है और एसपी को विभिन्न ब्यूरो में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या फिर एडीजीपी के अधीनस्थ के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिलता है। बहुत से विभिन्न मुख्यालयों में एसपी तीसरे नंबर का प्रमुख माना जाता है। एसपी से नीचे की रैंक को एएसपी कहते हैं, जिसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछले स्लाइड में देखा था। और इसके बाद अब हम बात करेंगे एसएसपी के बारे में, लेकिन इससे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। एसपी को एक सितारे के साथ साथ एक सत्यमेव जयते का चिन्ह मिलता है और साथ ही अपने कंधे पर आईपीएस का बैज भी मिलता है, जिससे आईपीएस की पहचान की जा सकती है। तो आइए अब बात करते हैं एसएसपी के बारे में, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस कप्तान। यह भी भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत आने वाली पोस्ट है। एसएसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत के किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में महानगरीय जिलों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है और इस काम में उनकी सहायता के लिए उनके पास एक बहुत सारा जूनियर्स का स्टाफ और बहुत सारे जूनियर पुलिस ऑफिसर भी होते हैं। एसएसपी की रैंक को सशस्त्र पुलिस बलों में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक के समान माना जाता है। एसएसपी की पहचान के लिए उनके कंधों पर 2 स्टार, एक सत्यमेव जयते का निशान, साथ में आईपीएस का बैज और एक गॉर्गेज पैच मिलता है, जिसमें गहरे नीले रंग की बैकग्राउंड और उस पर एक सफ़ेद पट्टी होती है, जिसे कि वे अपने कॉलर पर पहनते हैं। इसी से एसएसपी की पहचान की जाती है। और आइए अब बात करते हैं डीआईजी के बारे में, यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर पुलिस उप महानिरीक्षक। यह एक चयनात्मक रैंक है। इस पर सीधे किसी की पोस्टिंग नहीं होती। इस पर वही आईपीएस अधिकारी या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी प्रमोट हो सकते हैं जिन्होंने एसएसपी, एसपी या फिर डीसीपी के रूप में सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दी हैं। किसी एक राज्य के पास कितने भी डीआईजी हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु अधिकांश राज्यों में एक ही डीआईजी होता है जो कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। इनकी पहचान के लिए इनके कंधों पर 3 सितारे, एक सत्यमेव जयते का चिन्ह, आईपीएस का बैज और साथ ही गॉर्गेज पैच मिलता है, जिससे इनकी पहचान होती है। और अब आते हैं आईजी पर। आईजी की रैंक भी भारतीय पुलिस सेवा अर्थात आईपीएस के अंतर्गत आती है। आईजी का फुल फॉर्म इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, अर्थात पुलिस महानिरीक्षक। आईजी भारतीय पुलिस सेवा का वह अधिकारी है जो कि कई देशों में पूरे राष्ट्रीय पुलिस बल का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। आईजी का रैंक प्रतीक चिन्ह 1 स्टार के साथ में
क्रॉस्ड तलवार और डंडा होता है। आईजी रैंक के अधिकारी भी डीजीपी और एडीजीपी की तरह अपनी कॉलर पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं, जिस पर पत्ती जैसी संरचना बनी होती है और उसका बैकग्राउंड भी गहरे नीले रंग का होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एडीजीपी के बारे में, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। एडीजीपी भी आईपीएस के अंतर्गत आने वाली रैंक है। पुलिस फोर्स में एडीजीपी को डीजीपी का जूनियर भी माना जाता है, लेकिन डीजीपी की तरह एडीजीपी भी 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। इसके बावजूद भी एडीजी को डीजी का जूनियर माना जाता है। एडीजीपी भारत के विभिन्न राज्यों में जोनल हेड के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। एडीजी के नीचे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी की रैंक होती है और इसके ऊपर रैंक की पुलिस अधिकारी को विशेष पुलिस महानिदेशक या फिर एसडीजीपी भी कहते हैं। एडीजीपी की रैंक को पहचानने के लिए इन्हें एक तलवार और डंडे के साथ एक क्रॉस चिन्ह मिलता है, साथ ही सत्यमेव जयते का चिन्ह, इसके साथ आईपीएस का बैज और गॉर्गेट पैच मिलता है। और अब बात करते हैं एसडीजीपी के बारे में, अर्थात स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर विशेष पुलिस महानिदेशक के बारे में। एसडीजीपी भी भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत आने वाली एक रैंक है, जिसको कि डीजीपी की तरह ही 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी माना जाता है। एसडीजीपी को विभिन्न ब्यूरो में प्रमुख के रूप में तैनात किया जाता है और इसके ऊपर की रैंक को डीजीपी की रैंक कहा जाता है। एक एसडीजीपी की रैंक उनकी इंसिग्निया के अनुसार राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी सत्यमेव जयते वाले अशोक चिन्ह के साथ में एक क्रॉस तलवार और डंडा होता है। साथ ही एसडीजी की रैंक के अधिकारी भी अपनी कॉलर पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं। साथ में इन्हें आईपीएस का बैज भी मिलता है, जिससे इनकी पहचान की जाती है। और दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं डीजीपी के बारे में, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में पुलिस महानिदेशक भी कहा जाता है। यह आईपीएस सेवा में आने वाली सबसे बड़ी और सबसे वरिष्ठ पोस्ट है। डीजीपी किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसके पास सबसे अधिक अथॉरिटी व अधिकार होते हैं। ये पूरे राज्य के पुलिस बल का हेड होता है, इसी वजह से इसे स्टेट पुलिस चीफ भी कहा जाता है। भारत में डीजीपी कई सशस्त्र सेवाओं में एक वरिष्ठ कमांडर के रूप में भी कार्य करता है। पूरे राज्य के अंदर केवल एक ही डीजीपी होता है। जैसे मैं अपनी बताऊं तो हमारे यहाँ, मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो हमारे यहाँ पर वी के जौहरी सर मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं। एक आईपीएस अधिकारी डीजीपी बनने के बाद ही अपनी सेवाओं से समाप्ति ले सकता है, क्योंकि पुलिस बल में यह सबसे उच्च पद है। डीजीपी की पहचान के लिए इनके कंधों पर भी एक अशोक चिन्ह अर्थात सत्यमेव जयते का निशान, एक डंडा और तलवार का क्रॉस चिन्ह, आईपीएस का बैज, साथ में गॉर्गेट पैच मिलता है, जिससे कि डीजीपी की पहचान होती है और यह राज्य का सर्वोच्च पुलिस पद होता है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन पुलिस रैंक की पूरी जानकारी। हालांकि इस टॉपिक पर यूट्यूब पे पहले से ही बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ नई चीज़ें ऐड करी हैं, जैसे कि उसके फुल फॉर्म और उसका हिंदी वाला नाम। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आगे चल के आपकी बहुत मदद करने वाला है। और भी कंपटीशन एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।